अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़ीर आड़तिया बोल रहा हूँ। अच्छा, आज जो मैंने कोल्ड स्टोरेज में जो माल रखवाया है उनमें से 3 पेटियां भिजवा सकते हैं अभी? जी जी भिजवा सकते हैं, लेकिन अभी तो छुट्टी का टाइम हो गया है, तमाम वर्कर्स जा रहे हैं। कल भिजवा देंगे इंशाल्लाह। चलें फिर कल फर्स्ट टाइम भिजवा दीजिएगा याद से। ओके सर, शुक्रिया। सर कोल्ड स्टोरेज कमरा नंबर 4 में सब सामान ठीक लगा हुआ है। मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, आप कल चेक कर लीजिएगा। कल क्यों, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, तुम जाओ। हेलो मिनाहिल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब खैर तो है ना यार? हमजा सीढ़ियों से गिर गया है और उसके सर पे चोट आई है। कैसे गिर गया वो? तुम कहाँ थी? आप जल्दी से अस्पताल आ जाए। अच्छा चलो, तुम बैंडेज करवाओ मेरे बच्चे को, मैं 20 मिनट में आता हूँ। चलिए ठीक है। सुनो, शिट, मोबाइल बंद हो गया है। ओ नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? कोई है बाहर? शिट, मैं स्टॉपर लगाने भूल गया। ऊपर से छुट्टी भी हो चुकी है। या खुदा, ये दरवाजा खुलता भी सिर्फ बाहर से है। कोई है बाहर? कोई सुन रहा है? कोई सुन रहा है? कोई है बाहर? मुझसे डोर लॉक हो गया है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी उठे। अदील साहब, अदील साहब, साहब जी उठो। साहब जी, साहब जी, साहब जी, अदील साहब, ओह साहब जी, साहब जी, साहब जी। पा फजल, शुक्र है अल्लाह पाक का, आप ठीक हैं। पा फजल, तेरा शुक्रिया, तू फरिश्ता बन के आया मेरे लिए आज। जी बस अल्लाह पाक मदद करने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। और पा फजल, तुझे कैसी ख्याल आया सर्द खाने में झांकने का? साहब जी, सुबह जब आप आए तो मुझसे पूछ रहे थे ना। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है पा फजल, परेशान लग रहे हो? सब खैरियत ही है ना? छोड़ें साहब जी। वो घर में सब ठीक है? तो भैया ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है साहब जी। पा फजल, कभी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी हो तो छोटा भाई समझकर, हक से कहकर दुख दर्द बांट लिया करो। अच्छा साहब जी। तो अब मैं आपको बताता हूं
कि मैं क्यों परेशान था। सच कहा है किसी ने, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। शुगर की बीमारी ने निढाल कर दिया मुझे। बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। पानी भर लाता हूं। चाचा, ओ चाचा दरवाजा खोलो। पता नहीं कहाँ मर गया है। ओ चाचा, आया साहब जी। ओ चाचा दरवाजा खोलो। आ गया साहब जी। आ गया साहब जी। आए, माफी चाहता हूँ साहब जी। कहाँ मर गया था बुढ़े? नहीं होती ड्यूटी तो घर जाके बैठ। पिछले 15 मिनट से यहाँ खड़े आवाजें दे रहे हैं। तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए हैं। मैनेजर साहब हमारी बेइज्जती करेंगे। साहब जी मैं बुड्ढे, हलाल करके खाया कर। अब तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से किया कर। तेरी ड्यूटी दरवाजे पर है। जब देखो घूमता फिरता रहता है जैसे पार्क में आया हो। दिमाग खराब करके रख दिया। चल छोड़ यार, यूनिफॉर्म भी पहनना है। ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप चंद उन गिने चुने लोगों में से हैं जो कि सुबह कारखाने के गेट पर आकर मुझे सलाम करते हैं और शाम को छुट्टी के वक्त खुदाफिज कह के घर जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मेरे सामने से ऐसे गुजरते हैं जैसे कि मेरा वजूद ही नहीं। सुबह जब आप मेरा हाल अहवाल पूछकर अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन मैंने आपको खुदाफिज कह के घर जाते हुए नहीं देखा। तो सारे कारखाने में तलाश करना शुरू कर दिया। अदील साहब, 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 अदील साहब। आखिरकार आप मुझे सर्द खाने में मिल गए। शुक्र है अल्लाह पाक का कि आपकी जान बच गई। आप ठीक हैं? अब गाड़ी मंगवाऊं साहब जी? नहीं पा फजल, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान किसी दूसरे को अपने से हकीर ना जाने, खास तौर पर वो लोग जो आपके जमाने में आपके साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनका दुनियावी मकाम व मर्तबा चाहे जो भी हो, आपकी मोहब्बत और एहतराम के 2 मीठे बोल उनकी जिंदगी में मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसमें जितना हो सके लोगों से हुस्न सलूक करना चाहिए ताकि वो आपको एक अच्छे इंसान की हैसियत से याद रख सकें। आपका अच्छा इखलाक और आपकी अच्छाई हो सकता है मुश्किल लम्हात में अल्लाह की रहमत बनकर आपकी डूबती हुई कश्ती को सहारा देकर पार किनारे लगा दे। अपने लहजे में मिठास और दिल में हमदर्दी का दिया जला लो। यकीन करो आपके तारीक लम्हों को रोशनी अता होगी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।